11.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। लेंथ और ब्रेड्थ किसी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की दे रखी है 500 मीटर और 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है मैथमेटिक्स के अंदर कि जैसे यहाँ लेंथ पहले लिखी हुई है और ब्रेड्थ बाद में लिखी हुई है, तो जो यहाँ नंबर है ये 500 मीटर ये लेंथ के लिए है, पहला वाला पहले के लिए, और दूसरा वाला यानी ब्रेड्थ के लिए 300 मीटर है। तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, इसकी लेंथ 500 मीटर है। जैसे ये देख रहे हैं आप फिगर में, ये रेक्टेंगुलर लैंड है तो लेंथ 500 मीटर है और ये इसकी ब्रेड्थ है, जो छोटी वाली होती है ये ब्रेड्थ होती है। फाइंड, दो चीज़ें निकालनी है आपको। नंबर 1 पे निकालना है इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ लैंड निकालने के लिए हम इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो पहला पार्ट करते हैं, एरिया ऑफ लैंड। क्योंकि जो शेप है इस प्लॉट की वो रेक्टेंगल की शेप है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है यहाँ पे 500 मीटर और ब्रेड्थ है 300 मीटर। इनका प्रोडक्ट करते हैं तो जब भी आपके 2 नंबर्स हो या 3 हो, कितने भी हो, उनके पीछे जो जीरोस होते हैं ना मल्टीप्लाई में, वो काउंट हो जाते हैं। 1 2 3 4, तो पीछे 4 0 तो पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे। आगे नंबर 5 और 3 बचा है, 5 3 15 हो गया, और मीटर 2 हो गए ना, तो मल्टीप्लाई होके मीटर का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये इसका एरिया आ गया है, कॉमा लगा ले, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये पहले का आंसर हुआ। अब सेकंड का आंसर, द कॉस्ट ऑफ द लैंड, लैंड की कॉस्ट बताइए। इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो ज़मीन है, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर स्क्वायर हो गई है। 1 मीटर स्क्वायर इतनी होती है जैसे कोई स्क्वायर हो, और वो स्क्वायर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। स्क्वायर की तो चारों साइडें बराबर होती है। अगर 1 मीटर लेंथ का कोई स्क्वायर हो, उसमें जो एरिया कवर होता है ना, वो 1 मीटर स्क्वायर बोला जाता है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 10,000 रुपये है, तो ये पूरी लैंड का प्राइस बताइए। तो बहुत सिंपल है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को रेट से। तो सेकंड का आंसर यहाँ पे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड। बट जिसका हमें कॉस्ट निकालना है, पहले तो उसका एरिया, क्योंकि एरिया के हिसाब से ही तो पैसा लगेगा। एरिया इनटू रेट, जिस रेट से उस ज़मीन को ख़रीदा या बेचा जाएगा वो रेट। एरिया यहाँ पे दे रखा है जो हमने ऊपर निकाला है, 1,50,000 मीटर स्क्वायर इनटू रेट। रेट भी यहाँ मीटर स्क्वायर में ही दे रखा है। ये ध्यान रखना आगे भी कि जब भी आपको रेट और एरिया इस तरह से मल्टीप्लाई करने हो तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर एरिया मीटर स्क्वायर में आया है तो देखेंगे कि रेट भी मीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए। तो रेट है यहाँ पे ₹10,000 1 मीटर स्क्वायर का, यानी 1 का, तो ये नीचे लिखा जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 10,000 रुपये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ऊपर रुपीज़ बचेगा, तो रुपीज़ में ही आंसर आएगा। अब इन दो वैल्यूज़ का आपको प्रोडक्ट करना है। बड़ी वैल्यूज़ हैं, पीछे ज़ीरोज़ हैं बहुत सारे, तो ज़ीरोज़ काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो ज़ीरो आएंगे पीछे। आगे नंबर है 1 5 15 और ये 1, 15 1 15, ये हो गया 15, और पीछे 8 ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना रुपीज़। कॉमा लगा लें इंडियन सिस्टम में, तो ये 100 हो गया, ये थाउजेंड्स हो गए, ये थाउजेंड्स हो गए, ये लैक्स हो गए, और आगे के ये करोड्स हैं। 150 करोड़ समथिंग इतना पैसा लगेगा इस लैंड को खरीदने या बेचने में, ये इसका प्राइस है। क्वेश्चन खत्म। यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड की ब्रेड्थ निकालिए इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया 440 मीटर स्क्वायर है, एंड द लेंथ इज़ 22 मीटर,
और जिसकी लेंथ है 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और फिर इसका पेरीमीटर भी निकालिए। आपको क्वेश्चन के अंदर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उस प्लॉट का एरिया दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर, और उस प्लॉट की जो लेंथ है यानी लंबी वाली जो साइड है वो 22 मीटर दे रखी है। पहले तो आपको निकालनी है इसकी ब्रेड्थ यानी जो छोटी वाली साइड होती है रेक्टेंगल की, ये निकालनी है नंबर 1 पे। उसके बाद इसका पेरीमीटर भी आपको निकालना है नंबर 2 पे। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए जो चीज़ हमें गिवन है ना, उसी से हमारा पहला आंसर आएगा। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ये चीज़ 440 मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखी है। यहाँ पे लेंथ जो है वो 22 मीटर है, तो इक्वेशन बन रही है सिंपल। लेंथ की जगह पे लिख लेंगे हम 22 मीटर और ब्रेड्थ को एज इट इज़ रख लेंगे, और ये बराबर है 440 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब हमें तो ब्रेड्थ निकालनी है, तो ब्रेड्थ को अकेला छोड़ लेंगे यहाँ पे, और 440 मीटर स्क्वायर, इसे मैं मीटर और मीटर 2 बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे 22 मीटर जो है ये ब्रेड्थ के पास मल्टीप्लाई में है ना, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि आप इक्वेशंस करते हैं, सिंपल इक्वेशन ही बन रही है यहाँ पे, और उसी तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। 22 में मीटर लगा हुआ है। अब 1 मीटर से तो 1 मीटर कट जाएगा, और ऊपर 440 को 22 से डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड कर लेते हैं, वैसे काट भी लेते हैं। देखिए 11 का टेबल यहाँ पे चल रहा है, 22 का ही टेबल पूरा चल रहा है। 22 1 ज़ा 22 और 22 ज़ार 22 2 ज़ार 44, और फिर ये 0 भी है, तो इसका आंसर ये 20 आएगा। और 1 मीटर से 1 मीटर कटा है तो 1 मीटर बचेगा, और ये हो गई है ब्रेड्थ। तो पहला जो आंसर है वो तो हमने निकाल लिया है। हमने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेड्थ था वो निकाल ली है। यहाँ पे मैंने इतना डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए अगर एरिया है तो मीटर स्क्वायर में लिखना है, और लेंथ है तो मीटर में लिखनी है, और अगर ब्रेड्थ आएगी तो वो सिंगल यूनिट में आएगी। सिंगल यूनिट में क्यों आएगी? क्योंकि एक यूनिट से कट जाएगी जो एरिया आप करते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो अभी नहीं, आने वाली बड़ी क्लासेस के अंदर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 10th के अंदर इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए ब्रेड्थ तो निकल गई है, अब हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मूला पेरीमीटर का ये होता है। बस इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ भर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। 2 का 2 हो गया, लेंथ जो है 22 मीटर है, और ब्रेड्थ हमने यहाँ पे निकाली है 20 मीटर, और इसके बाहर एक ही बार में मीटर लगा लेता हूँ। सॉल्व करते हैं, 2 का 2 आ गया, यहाँ 22 और 20 को ऐड करने से 42 आ गया, और ये मीटर में रहेगा क्योंकि ये सिर्फ लेंथ होती है। पेरीमीटर जो होता है वो एक ही यूनिट में लिखा जाता है क्योंकि वो लेंथ होती है। 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 84 आएगा, 84 मीटर।